Good morning everyone. Today we will discuss about sexual reproduction in plants. इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फ्लावर का डायग्राम दिया गया है। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेल बोला जाता है। तो आते हैं हम इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फ्लावर जो हमने जनरली देखे हैं उनमें नीचे साइड हमको एक रिसेप्टिकल्स दिखाई देता है। इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स पूरे फ्लावर का बेस होता है, इस पर पूरा फ्लावर टिका होता है। इसके बाद रिसेप्टिकल्स के बाद सेकंड पार्ट इधर पर देखिए सेपल दिख रहा है। जो हमें फ्लावर में साइड से ग्रीन लीव्स दिखाई देती हैं उन्हें सेपल बोला जाता है। ये जो सेपल होती हैं ये प्लांट के जो फ्लावर है उसके सराउंडिंग में होती हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका होता है? सेपल का होता है। इसके बाद हम देखेंगे पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? फ्लावर की जो लीव्स कलरफुल होती हैं। हमने देखा है सभी फ्लावर जो होते हैं उनमें कुछ कलरफुल लीव्स पाई जाती हैं। उन कलरफुल लीव्स को ही पेटल्स बोला जाता है। पेटल्स का क्या फंक्शन होता है? पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना भी एक काम है, क्योंकि इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होते हैं तभी वो क्या कर पाते हैं? पोलन ग्रेन्स को ला पाती हैं। वो हम आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? रिसेप्टिकल्स, सेपल एंड पेटल्स को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के जो मेन सेक्स ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन की। स्टूडेंट्स जो फ्लावर होता है उसमें साइड से क्या निकले होते हैं? थिन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है फिलामेंट। थिन ट्यूब जो साइड में दिखाई देते हैं हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है उसमें भी देखे होंगे साइड से क्या निकले होते हैं? फिलामेंट निकले होते हैं। ये फिलामेंट ऊपर जाकर टॉप पर एक राउंड शेप बनाते हैं। इस राउंड शेप में बहुत सारे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो हमने क्या देखा इधर पर? जो साइड में थिन ट्यूब दिखाई दे रही हैं इन्हें क्या बोला जाता है? फिलामेंट। ऊपर जो छोटा सा राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है एंथर। तो स्टूडेंट्स जो फिलामेंट होता है और एंथर होता है, फिलामेंट और एंथर ही मिलकर स्टेमेन बनाता है। इस पूरे पार्ट को ही हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। अब हम बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन की। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल। अब जो कार्पेल होता है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है? तो स्टूडेंट्स फ्लावर में जब आप बीच में देखते हो तो क्या होता है? एक बड़ा सा फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बड़ा सा ओवरी। ये फ्लावर का मेन पार्ट होता है जहां पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक थिक सी ट्यूब दिखाई दे रही है। इस थिक ट्यूब को बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल टॉप पर जाकर क्या बनाता है? एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो पूरा पार्ट है बीच वाला इसे फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को ही क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। ये जो कार्पेल होता है वो किस किस से मिलकर बना है? ओवरी, राउंड शेप में जो दिख रहा पूरा ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा से मिलकर बना होता है कार्पेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे
कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो फ्लावर में किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फ्लावर में वो 4 स्टेप में होती है। फर्स्ट होती है पॉलिनेशन की प्रोसेस, सेकंड होती है फर्टिलाइजेशन, थर्ड होती है सीड फॉर्मेशन और फिर आती है लास्ट स्टेप जर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी जो सेल होती हैं उनके बीच जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी से क्या बनता है, उसी से सीड बनता है। तो अब हम एक प्रोसेस देखते हैं कैसे होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था अभी जो मेल सेक्स ऑर्गन थे, जैसे क्या बोला जाता है, स्टेमेन बोला जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, स्टिग्मा इधर पर आकर स्टिक हो जाती हैं पोलन ग्रेन्स, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्योंकि पोलन ग्रेन्स आकर क्या हो रहे हैं, स्टिग्मा पर स्टिक हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, देखिए इधर पर, जब एक ही फ्लावर के मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर जैसे एक ही फ्लावर है, इसके जो पोलन ग्रेन्स है, मेल ऑर्गन के जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से आकर किस पर स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। पर जब क्या होता है, जैसे एक फ्लावर है, इस फ्लावर पर किसी अदर फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होंगे जो कि मेल सेक्स ऑर्गन से आकर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो फ्लावर होता है वो तो एक ही प्लांट का कोई अदर फ्लावर भी हो सकता है या फिर अदर प्लांट का फ्लावर हो सकता है। तो इस प्रकार से 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने अभी देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहां पर आकर स्टिक हो जाते हैं, इस स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाती हैं। जैसे ही स्टिग्मा पर आते हैं क्या होता है, बस्ट होता है पोलन ग्रेन्स, और आगे देखिए नीचे इसमें जो फ्लावर है इसमें बीच में क्या होती है, थिन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है जो कि आगे ओवरी तक जाती है। इसी ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, इसके पहले भी बताया है कि जो मेल में पाए जाने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें भी क्या पाई जाएगी, मेल जर्म सेल पाई जाएगी या मेल गैमीट पाया जाता है। और जो ओवरी होती है, ओवरी में भी क्या होता है, ओवरी क्या है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरी में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। ए ओव्यूल बहुत सारे भी हो सकते हैं या कुछ प्लांट्स में ए ओव्यूल 1 या 2 भी हो सकते हैं। तो जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी का क्या है, मेन पार्ट होता है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर का होता है। जिस प्रकार से पोलन ग्रेन्स में एक जर्म सेल पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में भी जर्म सेल पाई जाती है या गैमीट पाई जाती हैं। इन्हीं जर्म सेल के बीच क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, जो पोलन ग्रेन्स था वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू आगे जाता है जो कि एक ओवरी में ओपन होती है। जैसे ही इधर पर पोलन ग्रेन्स पहुंचता है क्या हो जाती है, ट्यूब बस्ट हो जाती है और पोलन ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट है, जर्म सेल प्रेजेंट है। ये जर्म सेल या गैमीट अंदर ओव्यूल के अंदर जाएगा। ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी क्या है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, उससे जाकर मेल गैमीट जो कि पोलन ग्रेन्स से मिल रहा है, ये मेल गैमीट जाकर इस फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइज होता है तो ओव्यूल के अंदर, स्टूडेंट्स इधर बहुत सारे ओव्यूल हैं, हम एक ओव्यूल की बात कर रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होकर क्या बना देते हैं, जायगोट बना देते हैं।
हमें पता है कि जो जायगोट होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल्यूलर होता है, उसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है। अब जायगोट क्या करेगा, ओव्यूल के अंदर जायगोट की जो सेल होगी वो सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगी। सेल डिवीजन के कारण जायगोट क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। किसके अंदर बड़ा होता जाएगा, ओव्यूल के अंदर बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होकर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो भी क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जैसे जैसे बड़ा होगा, एम्ब्रियो बड़ा होकर ओव्यूल के अंदर, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर चल रही है, एक ओव्यूल के अंदर चल रही है। ओव्यूल के अंदर मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होकर पहले क्या बनाएंगे, जायगोट। जायगोट की सेल में डिवीजन होगा जिससे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो भी क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन के कारण वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो ओव्यूल होता है उसके अंदर ही क्या बनता है, सीड बनता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंगो की सीड मान लेते हैं हम, एप्पल की सीड मान लेते हैं, कोई भी जो सीड आपने देखा है, सीड किसका बना हुआ है, इसी मेल एंड फीमेल सेल के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, सीड बनता है। और सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है, ओव्यूल की कवरिंग होती है, ये ओव्यूल ही सीड का कवर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी सीड होता है हम फ्रूट्स में खाते हैं, तो वो सीड किसके कारण बना है, मेल एंड फीमेल सेल के फर्टिलाइजेशन के कारण बना है। और ओव्यूल क्या है, सीड की कवरिंग है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम जो पार्ट खाते हैं फ्रूट का, वो पार्ट कौन सा होता है, मैच्योर होकर, बड़ा होकर ये ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम मैंगो का खाते हैं, एप्पल को खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो खाने वाला पार्ट है वो क्या है, ये ओवरी वाला पार्ट ही हम खाते हैं। मैच्योर होने के बाद ये ओवरी वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इधर पर आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमने इधर पर कौन कौन सी प्रोसेस देखी है। फर्स्ट हमने देखा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल के अंदर जाकर मेल और फीमेल सेल फर्टिलाइज होती हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होकर सीड बना देता है। इस प्रकार से सीड फॉर्मेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बाइसेक्सुअल प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।